कर है कि आधुनिक प्रेस का विकास। देखिए मैंने यहां पे कहा कि जब देसी भाषाएं जो है कैसे आगे बढ़ी, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया किसने? प्रेस। प्रेस के माध्यम से हुआ क्या कि छोटे छोटे गुटों में लोग बट करके अपनी अपनी पत्रिकाएं निकालने लगे, अपने अपने पेपर निकालने लगे। इससे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर लोगों को जन जागृत करने में सफलता मिली। ठीक, तो प्रेस की भूमिका जो है राष्ट्रीय आंदोलन में क्या थी, ये चीजें आपको समझ में आया। आगे है कह रहा है कि कला एवं साहित्य। अब देखिए कि कला एवं साहित्य ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया और कला एवं साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बल मिला, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए कला एवं साहित्य के माध्यम से छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक किए जाने लगे। छोटे छोटे नाटक जैसे आप देखेंगे आनंद मठ, आनंद मठ, नील दर्पण, नील दर्पण, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे नाटक, ऐसे ऐसे साहित्य और ऐसे ऐसे नुक्कड़ नाटक किए गए जिससे कि लोगों के बीच में क्या हुई, जन चेतना का विकास हुआ। तो कला एवं साहित्य के माध्यम से लोगों के अंदर जो है जागृति आई। कुछ छोटे छोटे कलाकारों ने जो अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित की जाती थी या जो उनकी दमनकारी नीतियां थी, उनको अपने रंग मंचों के माध्यम से, अपने पेंटिंग के माध्यम से, अपने कार्टून के माध्यम से लोगों के बीच में ले गए, जिससे कि लोगों को समझने में आसानी हुई। और इस प्रकार से कला एवं संस्कृति भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर? अब चलिए हम चलते हैं शासकों का प्रजातीय अहंकार। अब ये शासकों का जो प्रजातीय अहंकार था, इसने किस प्रकार से जो है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति लोगों को जागृत करने में बल दिया, ये भी देख लेते हैं। देखिए जो भी शासक वर्ग था, ये क्या था कि अभिजात वर्ग था। ये कैसे? जैसे जो भी अंग्रेज थे ये गोरे और काले का भेद करते थे। यहां तक कि आप देखेंगे कि जब ट्रेन में महात्मा गांधी के साथ भी ये घटना घटी थी कि फर्स्ट क्लास में, ये एसी फर्स्ट क्लास में क्या था कि सामान्य लोगों को बैठने की इजाजत नहीं थी, केवल अंग्रेजों को ही इसमें बैठने की इजाजत थी, जिसके लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भी एक बड़ा आंदोलन चलाया। बात एक। दूसरी चीज ये थी कि आप देखेंगे कि इनके विरुद्ध कोई मुकदमा यदि चलाया जा रहा है तो इसके लिए यह व्यवस्था थी कि कोई भारतीय जज या कोई काला जज जो है इनके मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता। तो ये सब क्या था? ये सब था शासकों का प्रजातीय अहंकार था। ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये हमसे क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही शासन कर रहे हैं, हमारे संसाधनों से ही इनको वेतन मिल रहा है, लेकिन हमको ये दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। ठीक, अब देखिए कि अगला पॉइंट है कि वायसराय लिटन के आधुनिक भड़काने वाले तत्वकालिक कारण, विशेषकर इल्बर्ट बिल विवाद। अब देखिए कह रहा है कि कहा गया है एक चीज कि कभी कभी क्या है कि बुरा से बुरा शासक भी जाने अनजाने में कुछ ऐसा कार्य कर जाता है, यानी अहंकारी से अहंकारी, बुरा से बुरा शासक भी वो न चाहते हुए भी ऐसा कार्य कर जाता है कि लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जागृत करके चला जाता है और उसको समझ में भी नहीं आता। तो देखिए इसने किया क्या, इसने दो चार काम ऐसे करके चला गया कि जिससे लोगों के अंदर जो है राष्ट्र प्रेम की भावना जग गई। अब पहला काम क्या किया? पहला काम इसने यह किया कि द्वितीय अफगान युद्ध की शुरुआत कर दी। और जब द्वितीय अफगान युद्ध की शुरुआत की तो उसमें यह व्यवस्था किया कि जो अफगान युद्ध का खर्च होगा वह भारतीय खजाने से दिया जाएगा।
और अफगान युद्ध लंबा चला। लंबा चलने के बाद अफगान युद्ध में इनकी पराजय भी हुई और उसमें बड़े पैमाने पर भारतीय धन का क्या हुआ, अपव्यय हो गया। एक चीज ये, अब भारतीयों को इससे रोष था। दूसरी चीज ये कि जो भारतीय प्रेस के जो पेपर पत्रिकाएं निकलती थी, अब इनके लिए यह व्यवस्था कर दिया गया कि अब कोई भी पेपर यदि निकाल रहे हैं तो बिना आप दिखाए, यानी अंग्रेज अधिकारियों को दिखाए, आप इसे छाप नहीं सकते। अब यह भी क्या हुआ है कि भारतीयों के मन में जो है एक विक्षोभ पैदा किया। तीसरी चीज ये इन्होंने व्यवस्था की कि जो सिविल सेवा परीक्षा, हमने आपको बताया था कि 1833 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि सिविल सेवा की परीक्षा को प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा। अब इसने यह व्यवस्था कर दी कि सिविल सेवा की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी। अब इससे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर जो कुछ भारतीय सिविल सेवा में जाना चाहते थे या जा रहे थे, एक आध दो, अब वह भी इससे वंचित हो गए। तो इससे भी लोगों के अंदर क्या हुआ कि रोष उत्पन्न हुआ। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं थीं जो लॉर्ड लिटन न चाहते हुए भी इसने क्या करके चला गया, भारतीयों के अंदर एक रोष उत्पन्न करके चला गया। अब एक तत्कालिक कारण आता है इल्बर्ट बिल विवाद। और इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, तो देखिए ये इल्बर्ट बिल विवाद था कि 1883 ईस्वी में जब लॉर्ड रिपन शासक बनकर के, यानी वायसराय बनकर के आया, तो इसकी जो परिषद थी, तो इसका जो एक न्यायिक सदस्य था लॉर्ड इल्बर्ट, इसने एक प्रस्ताव रखा। और इसमें प्रस्ताव क्या रखा, प्रस्ताव यह रखा कि फौजदारी मामले यदि अंग्रेजों के भी हैं तो उसको भी कोई भारतीय जज देख सकता है, जो पहले इसकी व्यवस्था नहीं थी। ठीक, अब इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों के अंदर जो है रोष पैदा हुआ। उनको ये लगने लगा कि हम जब किसी को दंड दे रहे हैं और हमसे कोई गलती हो जा रही है तो हमारे निर्णय सुनने का अधिकार या हम पे जो है कानूनी रूप से हमको प्रतिबंधित करने या दंडित देने का अधिकार किसको मिल जाएगा, एक काले भारतीय को। इससे बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने संगठित होकर के इसका विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि इस बिल को लॉर्ड रिपन को वापस लेना पड़ा। इसी को इतिहास में इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जाना जाता है। और यहां पे श्वेत विद्रोह, इसे हम लोग श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि श्वेत विद्रोह क्या है, तो इसी को कहा जाता है, जो इल्बर्ट बिल विवाद था इसी को श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये चीजें जो है क्लियर हुई। अब इससे क्या हुआ है, आखिर ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन को जो है उदय में क्या भूमिका निभाई, इस पे देखिए। हुआ क्या कि जब इल्बर्ट बिल विवाद हुआ, बड़े पैमाने पर संगठित होकर के अंग्रेजों ने जब आंदोलन चलाया और इसको वापस लेना पड़ा, तो भारतीयों में एक रोष उत्पन्न हुआ। और रोष के साथ साथ भारतीयों में एक जन जागृति भी उत्पन्न हुई। और इससे इनको सीख मिली कि आज अंग्रेजों ने संगठित होकर के जिस तरह से आंदोलन चलाया और वायसराय को झुकना पड़ा, इस बिल को वापस लेना पड़ा, यदि हम भारतीय भी संगठित होकर के किसी मूवमेंट को चलाएं तो हमको भी जीत मिल सकती है। और यही जो है राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का तत्कालिक कारण बना। ठीक, तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कारण थे, मैंने एक एक करके आप लोगों को समझाया। और ये मैं आशा करता हूं कि यदि इससे आपको मेंस में प्रश्न आए तो आप इन्हीं पॉइंट के तहत आप इसे डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये एक लंबा टॉपिक था, लेकिन
इसको मैंने एक एक करके इसके सारे पॉइंट को आपके सामने रखा। आशा है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। यदि यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जब क्लास ले रहे हैं तो आपको हर वीडियो जो है आसानी से पहुंच